जय हिंद दोस्तों, आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखा है तो आप जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ये है क्या। तो हमें रिलेशन बताना है जीरोज का और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। तो आपके सिलेबस में दो ही पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सेकंड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम देखें कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हम कैसे पता करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इस इक्वेशन में हम देखें तो 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म 2 होता है किसी भी इक्वेशन में, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं, ये x तो हमारा वेरिएबल है, उसके अलावा जो a b c जो दिया हुआ है ये है क्या, ठीक है। तो a जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। आपको क्लियर हो रहा होगा हमें किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। और जीरोज मैंने क्या बताया था, ऐसा पॉइंट्स होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स उस वैल्यू को हम पुट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, उसकी वैल्यू कितनी आती है पुट करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग 0। ओके, सो दैट पॉइंट और दैट वैल्यू इज नोन एज पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो फर्दर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन बोले या पॉलिनोमियल बोले, बोथ आर सिमिलर। ओके, तो जब ये क्वाड्रेटिक है मीन्स पावर 2 है, तो इसके दो रूट्स मिलेंगे जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसके जो दो रूट्स हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, अल्फा बीटा। दिस symbol denotes अल्फा एंड दिस symbol denotes बीटा। ओके, तो हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये है क्या, अल्फा और बीटा मैंने क्या बताया था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है, ठीक। तो अल्फा और बीटा रूट है, तो रूट का सम हम देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा रूट का सम मीन्स सम ऑफ जीरोज। रूट बोले या फिर जीरोज बोले, बोथ आर सिमिलर। लास्ट क्लास में मैंने ये क्लियर कर दिया था। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इट मीन्स बी क्या है, अभी मैंने बताया बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इट विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अंडरस्टैंड। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकेंड फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मीन्स अल्फा और बीटा हमारा क्या है, रूट है या फिर जीरोज है। तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन बोले या फिर प्रोडक्ट बोले, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इक्वल होगा c बाई ए, सी बाई ए। अब c क्या है, a क्या है, c जो है हमारा कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट वैल्यू था, c कांस्टेंट था, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। आई होप ये फॉर्मूला भी आपने
समझ लिया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन जीरोज फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर मेरे पास जीरोज अवेलेबल हो, जीरोज अवेलेबल मीन्स अल्फा और बीटा अवेलेबल हो, तो हम कैसे पॉलिनोमियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको और क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस in bracket sum of zeros into x plus product of zeros, okay, is equal to zeros। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जब मुझे जीरोज पता हो, अल्फा बीटा वैल्यू पता हो। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो यहाँ पढ़ लिए, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल का पावर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3 है। इधर 2 था, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, 0 है। ठीक है, यहाँ पे x पावर 0 लिख सकते हैं, मीन्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इन सेम वे अब ये क्यूबिक है, मीन्स 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मीन्स 3 रूट्स मिलेंगे। 3 रूट्स हमने क्या माना? एक अल्फा, एक बीटा और गामा। ये 3 मैंने जीरोज या फिर रूट्स मैंने माने। किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? 3 है, तो इसके कितने रूट्स मिलेंगे? 3 मिलेंगे, जिसको मैंने क्या माना? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या हुआ? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी क्या है? बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सी इसमें क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब ये फॉर्मूलेज को, जैसे क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल की बात किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की, तो इसको रिमेंबर, याद, ये जो फार्मूला है उसको याद करने का तरीका होता है, जिससे हम इजी वे में इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, और याद करने की जरूरत भी नहीं है। कॉन्सेप्ट से हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। इससे ट्रिक था क्या? क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस हमें अल्टरनेट में प्लस माइनस हमें ये ध्यान में ये रखना है। तो अल्टरनेट फर्स्ट टर्म में हम प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, ये टर्म हम याद कर लेते हैं। इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट हम करते चले जाएंगे। तो हम फर्स्ट टर्म में क्या दे रहे हैं? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब क्या है? सेकेंड टर्म आएगा, तो सेकेंड टर्म का साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस बी बाई ए। उसके बाद 2 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मीन्स क्या? मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स क्वाड्रेटिक है, तो उसमें 2 ही जीरोज है, तो दोनों जीरोज का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? सी बाई ए। तो यही सेम क्राइटेरिया हम इसमें लगाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट प्लस माइनस, तो सम में क्या यूज करते हैं? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन ए का कोफिशिएंट। अब सेकेंड में हम साइन क्या यूज करेंगे? माइनस यूज करेंगे, तो माइनस बी बाई ए। फिर अब दो के प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं,
तो दो का प्रोडक्ट क्या हुआ, पहले अल्फा बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस फिर बीटा गामा प्लस फिर गामा अल्फा। ओके, ये दो का प्रोडक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर। दो के प्रोडक्ट के लिए हम क्या कहना चाहेंगे, सेकंड के बाद अब थर्ड पे जाएंगे। थर्ड का साइन क्या होगा, प्लस होगा साइन, तो C/A। अब दो का प्रोडक्ट हो गया, अब तीन का प्रोडक्ट देख रहे हैं, तीन का प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट। अब तो यहाँ तक तो काम हो गया है, यहाँ तक तो हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट डी का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस D/A। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इजी वे में याद कर सकते हैं इसके। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन विथ कोफिशिएंट। जीरोस को भी फाइंड करना है और उसका रिलेशन भी बताना है कोफिशिएंट के साथ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। पहले हम जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक दिया हो या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0 फॉर्म में। मीन्स x टर्म यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ था, इसको बीच में हमें लाना था और इस वाले टर्म को इधर रिप्लेस करना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6x² - 7x - 3, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो a के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट है, 6, a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू -7 विथ साइन हम लिखेंगे, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3 विथ साइन लिखना है। ठीक है, अब a b c वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं और हमें फॉर्मूला पता है, सम ऑफ जीरोज -b/a -b/a। अब b की वैल्यू क्या दी हुई है, -7। एक तो फॉर्मूले का माइनस है और b की वैल्यू -7 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन a की वैल्यू 6, तो माइनस इंटू माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +7/6 आएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। c की वैल्यू क्या दी हुई है, -3, a की वैल्यू 6, इसको सॉल्व किया, -1/2। अब ये तो बात हुई सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, बट मुझे तो जीरोस भी निकालने को बोला गया है। ठीक है, जीरोस निकालने के बाद उसको वेरीफाई भी करना है, तो जीरोस निकालेंगे कैसे, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने फैक्टराइज मेथड से इसको फैक्टर कर दिया। फैक्टराइजेशन आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो फैक्टराइज कर दिया इसको, फैक्टर 6x² - 7x - 3 = 0। तो इसको फैक्टर किया कैसे, इस टर्म को a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आया उसको 7 के फॉर्म में ब्रेक किया। ठीक है, -7 लाया। तो अब कैसे हो सकता है, तो इसको सॉल्व करने पर 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, इसको फैक्टर कर लेंगे। आई होप आप लोग फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़े हो क्लास 9th में, तो इसको अच्छे से आप कर सकते हैं। तो अब ये पेयर बनाएंगे, पेयर बनाया, 3x दोनों में कॉमन आया तो 2x - 3 आएगा, प्लस इन दोनों में कॉमन 1 ही होगा, 2x - 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x - 3, तो बचा क्या, इधर का 3x बचा और इधर का +1 बचा, तो 3x + 1 यहाँ बच गया। तो अब 1/1 ये दोनों ब्रैकेट को सेपरेट करेंगे 0 के साथ, तो 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या है, 3/2, और 3x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या है, -1/3। अब इसी x की वैल्यूज़ को हम लोग एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, मैंने अल्फ़ा बीटा क्यों माना, क्योंकि जीरोज़ को मैंने जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था उसी समय बताया था, अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं आप, चाहे a b c d कुछ भी मान सकते हैं, मैंने अल्फ़ा बीटा माना है। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा हमारा जीरोज़ है इस रूट का, जिसकी वैल्यू 3/2 और -1/3 है। ठीक, अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करेंगे तो कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को सम करेंगे तो इसकी वैल्यू 7/6 आ रही है। ठीक, और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने पे -1/2 आ रही है। क्या
क्या सम ऑफ जीरोज 7/6 आ रहा है, या अल्फा प्लस बीटा 7/6 आया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/2 आ रहा है, हाँ यस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1/2 आ रहा है, मीन्स दोनों वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स दिस वैल्यू इज वेरीफाइड। और हमारा जीरोज की वैल्यू क्या है, 3/2 और -1/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 2.2, find quadratic polynomial whose sum and products are given। जिसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो, तब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज दिया हो। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखें तो 1/4 -1 मतलब रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मतलब ये फर्स्ट वाला टर्म जो है सम ऑफ जीरोज है, और ये -1 जो दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, ठीक। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं थी। इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 दिया हुआ है, और फॉर्मूला मैंने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट कर दिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या मैंने पुट किया, 1/4 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा की जगह पे मैंने क्या पुट किया, -1 इज इक्वल टू 0। आपका ये भी आंसर सही है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इस 4 का मल्टीप्लाई किया इधर, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी तरह दिया हुआ है, अल्फा सम ऑफ जीरोज इज √2 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/3, ओके। so quadratic polynomial is equal to x² minus sum of the zeros into x plus product of the zeros is equal to 0। so x² minus अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3, ये भी आंसर सही है, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी आंसर सही है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और एक्सरसाइज 2.2 में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक। और इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।